नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 जाए तो जाए कहाँ देखेंगे। जतराया भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतजार कर रहे थे। रात होने को थी पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले जतराया का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से जतराया ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे तो उनका गुजारा ना हो सका। घर पर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का पैसा, खर्चा, पानी भी पैसों से खरीदना पड़ रहा था। छोटे सीढ़िया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। सीढ़िया सुबह 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियां बांटता। उसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर के स्कूल जाता। शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी मेम साहब के थैलियां उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतल ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी उसकी जिंदगी। अब तो रात भी हो गई लेकिन सीढ़िया घर नहीं आया। झिमली पड़ोस के घर को खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर जात्रा का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। काम की भगदड़ में चला जाता, शाम पुरानी यादें लेकर आती। पुरानी यादें हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में यात्रा का जन्म हुआ था। उसके दादा का जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे। उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पंछियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेतों का काम करते थे। गांव के लोग की सनसन, पक्षियों की चहक, यहाँ के लोग खेती का काम। गांव के लोग जंगलों में जाकर कद्दू, कंद-मूल, साग-सब्जी, सूखी टहनियाँ लाते। ये सब काम करते समय लोग बातें करते, गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सब काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचाना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल को से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते, बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल, थोड़े कपड़े खरीदते। वैसे तो वह एक गांव था मगर सब एक परिवार जैसे रहते थे। यात्रा की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ में निपटाते। यात्रा अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली पकड़ता। अब वह जंगल में से फल, कंद, दवाई के पत्तियां, नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे में के गांव में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता, ढोल भी बजाता। नदी के पास एक दिन गांव वाले ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर बहुत सी दीवारें खड़ी की जाएगी, तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुराने बाप दादा की जमीन घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस को पलटन को देकर गांव गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चे ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उससे भागते तो कुछ डरने से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव को नदी पार किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह वहां जमीन मिलेगी, वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गांव में वह बस सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी न था। उसके माँ बाबा और गांव के बड़े बुजुर्ग को अपना गांव छोड़ना पसंद न था। छात्रा भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता है, थोड़ा खुश भी होता है। सोचता है कि वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली चलेगी और नल खोलते ही पानी। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता है जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा।
एक नई जगह। दोपहर का समय था, कड़ी धूप और गर्म हवा से यात्रा बेजान था। डामर कोलतार से बना रास्ता जलते तवे जैसे गर्म। आसपास कोई छायादार पेड़ भी न था, सिर्फ कुछ मकान और दुकानें। दवाइयाँ खरीदकर यात्रा घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वैसे टायरों के रबड़ और टुकड़ों को जलाया करता था। ये आग जल्दी पकड़ते था, इससे जल्दी पकड़ते थे, इससे लकड़ी भी कम लगती थी। इसके जलने से बू और धुएं से सब परेशान थे। सिंदूरी नाम के इस नए गांव में हर चीज पैसों से मिलती थी। दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक, लकड़ी भी। मिट्टी का तेल भी उनके पहुंच से बाहर था। कहाँ से लाए इतने पैसे? सोचते सोचते यात्रा अपने घर तक पहुंच गया। छत के नाम पर टीन की चादर भट्टी जैसी जल रही थी। यात्रा की बीवी तेज बुखार से तप रही थी। उनकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सिडिया के गोद में लेकर सुला रहे थे। घर में और कोई बड़ा भी तो था नहीं। माँ और पिताजी तो पहले ही खेड़ी छोड़ने के गम में चल बसे। इस नई जगह पर अपने गांव के 8-10 परिवार ही थे उसके, जो उनके अपने थे। बाकी सारा गांव यहाँ वहाँ बिखर गया। जिन्होंने जहाँ जमीन दी वहां बस गए। जैसा सपना देखा वैसा तो था नहीं। अब नया गांव, बिजली तो थी, मगर वहां वह कभी रहती, कभी नहीं। बिजली से ऊपर से बिजली का बिल का नया खर्चा भी तो था। वहां नल तो थे, पर उसमें पानी नहीं। इस गांव का यात्रा का टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसमें पशुओं को रखने की तो जगह ही थी ही नहीं। थोड़ी सी जमीन, खेती की जमीन भी मिली थी, मगर वह खेती के लायक नहीं थी। बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से भरी थी। यात्रा और उनका परिवार फिर भी जी जान से मेहनत करते, मगर धान खाद खरीदने में जो पैसे खर्च होते उतने ही भी हाथ न आते। वहाँ पुराने गांव में बीमारी कम थी। अगर बीमार भी हो जाता, जड़ी बूटी की दवाई से जानने वाले लोग बहुत से लोग थे। उनका इलाज में सेहत सुधर जाती। यहाँ अस्पताल तो थे, डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते, दवाई भी ना मिलती। यहाँ स्कूल था, टीचर खेड़ी के इस बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन भी थी। सिंदूरी गांव के लोगों ने को इन लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं था। उनको खेड़ी के लोगों की भाषा, रहन-सहन सब अजीब लगा था। अब खेड़ी वालों ने बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक उड़ाते। क्या सोचा था और क्या हो गया? कुछ सालों बाद यात्रा ने कुछ साल सिंदूरों में ही बिताए। बच्चे भी बड़े हो गए, मगर यात्रा भाई का अब मन अब सिंदूरी में नहीं लगता। उन्हें तो बस अपने खेड़ी गांव की याद सताती रहती है। पर अब खेड़ी था कहाँ? खेड़ी अब आसपास के इलाकों में था। एक बहुत बड़ा बांध, रुके हुए पानी, बड़ा सा तालाब। यात्रा ने सोचा, बिन बुलाए मेहमान ही कल आना, तो ऐसी जगह जाए जहाँ अपने सपने पूरे हो। उन्होंने अपनी जमीन और जानवर बेच दिया, मुंबई आ गए। अब उसके परिवार की नई जिंदगी शुरू हुई। बच्चे स्कूल में जाए, कुछ बने, बस यही चाहते थे। यहाँ के हालात अच्छे तो थे नहीं, मगर धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा, यही बस सोचते। यात्रा ने अपनी खोली एक कमरे की रहने की जगह की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। उनके रिश्तेदार ने कहा, मत बर्बाद करो ये पैसे, शायद हमें यह जगह छोड़नी पड़े। ये हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं है। यात्रा भागा यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा, खेड़ी छोड़कर सिंदूरी गांव में, उसके बाद यहाँ मुंबई में। अब यहाँ से हटना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ? क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे से परिवार के लिए छोटा सा घर भी नहीं है? कि हम क्या समझे? यात्रा के परिवार जैसे लाखों परिवार अलग अलग कारणों से बड़े शहर में रहने के लिए जाते हैं, मगर इन सब बड़े शहरों में उनकी जिंदगी क्या पहले से ही अच्छी होती है। बड़े शहर में उनकी किस तरह का अनुभव होते हैं। तो ये था यात्रा का कहानी, जो कि देखिए, जंगल से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।